नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। बडगाम में बेरहमी से लड़की के कत्ल का मामला सामने आया। मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में। लाश के टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर छुपा देने के मामले की जांच जारी। हत्या करने के बाद उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए गए और अलग अलग जगहों पर छिपाने की कोशिश की गई। जांच के दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर 45 वर्षीय शब्बीर अहमद वानी को हिरासत में लिया। बाद में शब्बीर ने अपराध को कबूल कर लिया। शब्बीर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने बडगाम रेलवे स्टेशन के आसपास 3 अलग अलग जगहों से शव के टुकड़े बरामद किए। इस हत्या से पूरे क्षेत्र में आक्रोश की लहर। हत्या से पूरे क्षेत्र में आक्रोश की लहर। काकापुरा तहसील मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन। हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। लोगों के कैंडल मार्च निकाला और प्रदर्शन किया। हत्या के विरोध में स्थानीय पुलवामा के काकपुरा तहसील मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन का इत्तेहाद। मुश्तरका महाज तैयार करने के लिए अपोजिशन की कोशिशों को लगा धचका। फारूक अब्दुल्ला की मीटिंग से कुछ इलाकाई पार्टियों की दूरी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पसपर्दा इत्तेहाद की कर रही है कोशिश। हुकूमत के लिए जरूरत पड़ने पर करेंगे बीजेपी से इत्तेहाद। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने अपना मौकिफ कर दिया है वाज़ेह। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशाना। जम्मू कश्मीर के लोगों को मसाइब से निकालने के अज़्म का बुखारी ने किया इआदा। गुलाम नबी आजाद और रविंदर रैना के मकानों की काटी गई। जेपीडीसीएल के हुक्म पर की गई कार्रवाई। 2 लाख रुपए से ज्यादा पेंडिंग बिलों वाले कनेक्शन काटे गए। रामबन में महू वैली विंटर कार्निवल एंड कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन। कार्निवल में बेंगलुरु और चंडीगढ़ से पर्यटकों ने लिया हिस्सा। फेस्टिवल में सांस्कृतिक कार्यक्रम, ट्रैकिंग, कैंपिंग जैसी गतिविधियां शामिल। सांबा में डिस्ट्रिक्ट सांबा साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बच्चों ने लिया हिस्सा। डीएसपी ने हरी झंडी दिखाकर कार्रवाई शुरू की। नाराबल में पावर पंच मार्शल आर्ट्स एकेडमी का उद्घाटन। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए स्थापित की गई एकेडमी। ताइक्वांडो, कराटे, अन्य खेलों की दी जाएगी ट्रेनिंग। पाकिस्तानी एजेंसियां जम्मू कश्मीर में अमन की सूरत हाल को खराब करने के लिए बज़िद। और डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। कहा, अब वक्त आ गया कि इस तरह की हरकतों के खिलाफ अवाम उठाएं आवाज। खतरे में है सरकारी प्राइमरी स्कूल के बच्चों का मुस्तकबिल। एक टीचर स्कूल में शराब के नशे में धुत पाया गया। बार बार तंबीह पर भी नहीं सुधरा है टीचर पर सख्त कार्रवाई की गांवों की मांग। नौशेरा के जिंगार में मंशा स्मगलर और दहशतगर्दों की का मामला बेनकाब। ऑपरेशन में 2 किलो ड्रग्स, 1 आईडी समेत पिस्तौल और गोली बारूद बरामद। फौज ने बड़ी साजिश को बनाया नाकाम। श्रीनगर पुलिस द्वारा श्रीनगर के ईदगाह बगदादिया दरबाग हारून में नशीली पदार्थों की रोकथाम के लिए समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। एसपी सिटी ईस्ट राम माधव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। सेना के रामबन प्रशासन, पर्यटन विभाग और स्थानीय टूर ऑपरेटर्स के सहयोग से महू वैली विंटर कार्निवल एवं कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। महू क्षेत्र रामबन का एक सुंदर क्षेत्र है। कार्निवल बेंगलुरु और चंडीगढ़ सहित देश के कई हिस्सों से पर्यटक पहुंचे। साइकिलिंग एसोसिएशन जम्मू कश्मीर की तरफ से सांबा के स्वेखा मोड़ में डिस्ट्रिक्ट सांबा साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में इलाके के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। चैंपियनशिप में 3 इवेंट करवाए गए। डीएसपी विजयपुर प्रियंका कुमार ने हरी झंडी दिखाकर इस रेस को शुरू किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता चौधरी मोहम्मद रमजान ने हंदवाड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कश्मीरी लोगों की आवाज दबा दी जाती है और सचिवालय में कश्मीरी लोगों की कोई नहीं सुनता। चौधरी रमजान ने कहा कि केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना चाहिए ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके।
जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने मेंढर का दौरा किया। दरख्शां अंद्राबी ने छोटे शाह दरगाह पर हाजिरी दी और वहां पर तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। उन्होंने मेंढर बस अड्डे पर मल्टी कॉम्प्लेक्स का भी संग बुनियाद रखा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल गनी वकील ने एप्टेक कंपनी की शॉर्ट लिस्टिंग पर शदीद का इजहार किया। उन्होंने एलजी इंतजामिया से गुजारिश की कि वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ न करें। कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रोफेसर इस्माइल आशना ने बाड़ीपुरा के कुडारा, सिमलर और दीगर दूरदराज इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर प्रोफेसर आशना ने इन इलाकों में पीने के पानी की किल्लत और बिजली के अदम दस्तयाबी पर अफसोस का इजहार किया। आशना ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि इन इलाकों में बुनियादी मसाइल की तरफ फौरी तवज्जो दी जाए। डोगरा कल्चर और रिवायत के अहया के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी ने पहल की है। डोगरा कल्चर की कदीम यादगारों को जिंदा करने के लिए इवेंट का एहतमाम किया जा रहा है। जम्मू यूनिवर्सिटी ने हाल ही में अपने कैंपस में 10 रोजा क्लब फेस्टिवल मुनक्किद कराया था, जिसमें मुख्तलिफ फनून और शोबों से जुड़े स्टूडेंट्स को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने का मौका फराहम किया गया। नौजवान और उभरते हुए फनकारों ने डोगरा कल्चर और रिवायत को रंगों के जरिए कैनवस पर पेश करने की कोशिश की। इन स्टूडेंट्स का कहना था कि नई नस्ल हमारे डोगरा हुक्मरानों, उनकी सकाफत और रिवायत के बारे में बहुत कम जानती है। कश्मीरी पंडित महाजिर नौजवानों को रोजगार के मसाइल का सामना। कश्मीरी पंडित नौजवान तनाव के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर। 3250 माहाना रुपये की नकद इमदाद के अलावा कोई जरिया नहीं। कारोबारी यूनिट से कायम करने के लिए खुसूसी पैकेज की मांग। टाउन हॉल कुंजर में ऑल जम्मू कश्मीर कंटिंजेंट पेड कुक वर्करों की तरफ से इनकी नौकरियों को मुस्तकिल बनाने के मुतालबात को लेकर मुनक्किदा कन्वेंशन के साथ पुरअमन एहतजाज भी हुआ। इस कन्वेंशन की सदारत जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम के सदर अब्दुल कय्यूम वानी ने की। इस मौके पर ऑल जम्मू कश्मीर कंटिंजेंट पेड कुक वर्करों के ओहदेदारों के अलावा जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ओहदेदार और स्कूलों में काम कर रहे कंटिंजेंट पेड और बतौर कुक मर्द और खवातीन ने शिरकत की। कन्वेंशन और एहतजाज में इन लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से किया कि इन वर्करों की नौकरियों को मुस्तकिल किया जाए और अक़ल तरीन उजरत एक्ट को लागू किया जाए। कश्मीर में हाउस बोट्स की तारीख काफी पुरानी है। हाउस बोट्स वादी की इक़्तिसादी रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं। इन अहम हाउस बोट्स की तादाद 900 से ज्यादा है और अब पूरे 4 साल बाद हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन कश्मीर का इलेक्शन हुआ। जुमला 8 मेंबरान मुंतखब हुए हैं। मंजूर पख्तून को अंजुमन का चेयरमैन नामजद किया गया। एचएम गौरी दमहाल हांजीपुरा में गुज़िश्ता रात आग की एक भयानक वारदात में कुछ मकानात खाकिस्तर हो गए। आतिशजदगी में लाखों रुपए की अमलाक तबाह हो गई। अगरचे आग पर काबू पाया गया ताहम नुकसान से नहीं रोक पाए। एसडीएम नूराबाद बशीरुल हसन और तहसीलदार रऊफ अहमद की टीम ने मौके पर जायजा लिया और मुतासरा कुंबों की फौरी इमदाद की इंतजामिया की जानिब से हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। थिएटर के फनकारों की अदाकारी और हिदायतकारी के महारतों को निखारने के लिए एक 12 रोजा वर्कशॉप का आगाज श्रीनगर में हुआ। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के थिएटर इन एजुकेशन सेंटर ने जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के ताउन से वर्कशॉप मुनक्किद किया। इसके साथ ही श्रीनगर में एनएसडी सेंटर का बाकायदा आगाज हो गया। इस इक़दाम का मकसद कश्मीर में थिएटर फनकारों को अदाकारी और हिदायतकारी के महारतों पर इंडस्ट्री के मयारात से रोशनास कराना। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से तकरीबन 30 तलबा इस वर्कशॉप में हिस्सा ले रहे हैं। मकामी सकाफत को फरोग देना और मकामी फनकारों, शायरों और दीगर फनून लतीफ़ा से वाबस्ता अफराद को एक प्लेटफॉर्म फराहम करने की अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने भदरवा में एक रोज़ा सकाफती और अदबी मेला मुनक्किद किया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डोडा के चेयरमैन धनतर सिंह कोतवाल ने तकरीब का इफ्तिताह किया। डोडा के इलाके सिराज के फनकारों ने रिवायती सिराज पेश किया। कश्मीर बांड पाथर के मशहूर लोक रक्स ने सभी का दिल मोह लिया। मकामी नौजवानों के ग्रुप ने भदरवा डेको डांस भी पेश किया। कौसा खालसा नाराबल में मकामी नौजवानों ने लड़कों लड़कियों को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करने और मंशियात से दूर रखने के लिए पाओ पंच मार्शल आर्ट एकेडमी शुरू की है। इस एकेडमी की इफ्तिताही तकरीब पर एसडीपीओ मागाम, डीओ नाराबल, माउंटेन वैली एनजीओ के ओहदेदार, एकेडमी के फाउंडर अबरारुल हक और दीगर मौजूद रहे।
इस मौके पर मुख्तलिफ शख्सियात ने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर में मंशा से दूर रखना वक्त है और नौजवानों को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करने की हर सतह पर पहल करनी चाहिए। एकेडमी में लड़के और लड़कियों को ताइक्वांडो, कराटे और दीगर खेलों की तरबियत दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के जिला भदरवा के तकरीबन 2500 किसानों ने मकई की फसल उगाने की कदीम रिवायत खेती को तर्क करते हुए खुशबूदार लेवेंडर काश्तकारी को अपनाया और जामनी इनकलाब लाया है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भदरवा न सिर्फ हिंदुस्तान में लेवेंडर की पैदावार के तौर पर उभरा है, बल्कि इसने मुल्क में जामनी इनकलाब लाकर तारीख भी रकम की है। नौजवान भी भेड़ पालन शोबे की जानिब हो रहे हैं मुतवज्जे। रिवायती भेड़ पालन के शोबे को मिल रही है एक नई समत। आला तालीम याफ्ता नौजवान अपना रहे हैं मुख्तलिफ फ्लैगशिप प्रोग्राम। महकमे शिप हस्बेंड्री मदद और रहनुमाई कर रहा है फराहम। उच्च नगर में शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने JKSSB और एप्टेक के खिलाफ नगर के परेड पार्क से एक कैंडल मार्च और रोष प्रदर्शन जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने शामिल हुए। JKSSB और एप्टेक के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए भाग लिया। पूर्व CM और PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती 3 दिवसीय पीर पंचाल दौरे पर हैं। PDP जिला अध्यक्ष ग्रामीण इकबाल शाह और तहसीलदार ने सुंदरबनी में महबूबा मुफ्ती के साथ साथ सिविल सोसाइटी का स्वागत किया। ऑल जम्मू कश्मीर कंटिजेंट पेड वर्क कुक वर्करों की तरफ से इनकी नौकरियों को मुस्तकिल बनाने के मुतालबात को लेकर कुंजर में पुरअमन एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया कि इन वर्करों की नौकरियों को मुस्तकिल किया जाए और मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए। जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन कुर्रा ने। पटन के मेन मार्केट में समाजी और सियासी कारकुन हामिद राथर की क़यादत में जम्मू कश्मीर SSB की जानिब से दागदार और ब्लैकलिस्ट कंपनी को भर्ती का ठेका देने के खिलाफ कैंडल मार्च निकालकर पुरअमन एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने सरकार के इस हुक्मनामे को वापस लेने का मुतालबा किया। कठुआ में युवाओं ने JKSSB LG प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। दागी कंपनी से भर्ती परीक्षा कराने के खिलाफ नाराजगी। बौद्ध प्रार्थना चक्र ने बनाया रिकॉर्ड। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया नाम। सबसे बड़े प्रार्थना पहिया बनने का रिकॉर्ड 11 मार्च को हुआ था प्रार्थना चक्र का उद्घाटन। तो ब्रेक बाद फटाफट खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में 5 मार्च को हुई हिंसक घटना की जांच हुई तेज। DIG मंडी मधुसूदन, SP कुल्लू साक्षी वर्मा, कमांडेंट 3rd बटालियन पंडोह भगत सिंह ठाकुर ने किया दौरा। स्थानीय लोगों से आज कल हाईकोर्ट में पेश की जानी है मामले की स्टेटस रिपोर्ट। पंचायत सदस्यों को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने निडर होने का दिया मंत्र। कहा, निडर होकर काम करेंगे तभी मजबूत होगी पंचायती राज संस्थाएं। शिमला में 20 करोड़ की लागत से बनने वाले CA स्टोर का किया निरीक्षण। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सराज में 20 करोड़ की लागत की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, शिमला ग्रामीण के विकास कार्यों में नहीं आने दी जाएगी कोई कमी। हर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना लक्ष्य। नाहन में बढ़ती महंगाई को लेकर महिला का प्रदर्शन। बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप के शिमला आवास का किया घेराव। महंगाई को कम करने और जनता से किए वादे पूरे करने की मांग की। सिरमौर और कांगड़ा में बीजेपी की जन आक्रोश रैली। डिनोटिफिकेशन को लेकर सुक्खू सरकार पर बोला हमला। कहा, जनता महसूस कर रही है खुद को ठगा। कांग्रेस ने रैलियों को बताया विफल। का विपक्ष की भूमिका निभाए भाजपा। शिमला में बीजेपी विधायक दल की बैठक। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर करेंगे अगुवाई। बजट सत्र को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। लाहौल स्पीति से कांग्रेस विधायक ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को लिखा पत्र। अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। शिमला में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सराज क्षेत्र के ओगली पंचायत के जलोग में 20 करोड़ से अधिक की लागत की विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। शिमला के कोटगढ़ में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने 20 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से बनने वाले CA स्टोर का निरीक्षण किया।
एसएमसी शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुक्खू से भेंट की और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। एसएमसी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल ने संगीता राजपूत की अगुवाई में सीएम सुक्खू से मिला और अपनी मांगों से अवगत करवाया। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने ठियोग विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्माणाधीन कुरपण खड़ उठाव पेयजल योजना का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। शिमला में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। यह बैठक नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में शाम 7 बजे विले पार्क में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में बीजेपी बजट सत्र को लेकर प्रतिपक्ष विधायकों के साथ मिलकर रणनीति बनाएगी। नान में बढ़ती महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप के आवास का घेराव किया। यह विरोध प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस जैनब चंदेल की अध्यक्षता में किया गया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने नूरपुर में आयोजित बीजेपी की रैली को विफल करार दिया। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि बीजेपी नेता लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और वो नूरपुर में 4 विधानसभा की संयुक्त रैली में 200 का आंकड़ा तक जुटाने में विफल रहे। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने धर्मपत्नी के साथ माता भीम काली मंदिर सराहन में पूजा की और प्रदेश के खुशहाली के साथ समृद्धि की कामना की। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी और कहा कि सरकार प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की पत्नी मधुला प्रधान रविवार को मां चिंतपूर्णी के दरबार में पहुंची। मधुला प्रधान ने मां के दरबार में पहुंचकर मां के पावन पिंडी के दर्शन किए। इस अवसर पर पुजारी संदीप कालिया ने प्रधान से माता श्री चिंतपूर्णी की विधिवत पूजा अर्चना करवाई और मां की चुनरी भेंट की। शिमला में बीजेपी महिला मोर्चा ने सम्मान दिवस मनाया। स्वर्गीय सुषमा स्वराज के नाम पर कालाबाड़ी हॉल में समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने महिलाओं को सम्मानित किया। बिलासपुर में एचआरटीसी बस अड्डे पर प्राइवेट बस कंडक्टर के मनमानी दिखाने पर विवाद हो गया। दरअसल एचआरटीसी के सहायक अड्डा प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने प्राइवेट बस कंडक्टर को नियमों को ताक पर रखने और रूट को लेकर आगाह किया था। इस पर कंडक्टर भड़क गया और मारपीट पर उतर आया। कुल्लू से सटी लाघा के भरियानी गांव में 2 किलोमीटर लंबे संपर्क मार्ग का सीपीएस सुंदर ठाकुर ने शिलान्यास किया। इससे पहले सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर का जोरदार स्वागत किया गया। यहां सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि लग घाटी के तारापुर कोठी में भलियाणी गांव के लोगों की सड़क की मांग काफी पुरानी है। ऊना में पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत लगातार कार्रवाई जारी है। इस अभियान के तहत पुलिस ने नशा तस्करों के 3 घटनाओं में हेरोइन और चरस के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। हिमाचल परिवहन निगम यूनियन की बिलासपुर इकाई ने अपना 11वां दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर यूनियन के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री एचआरटीसी के बेड़े को मजबूत करने के लिए सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। धर्मशाला के मैगलोडगंज में निर्वासित तिब्बतियन महिलाओं ने चीन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ 12 मार्च 1959 से प्रदर्शन कर रही हैं, जिसमें उन्होंने अपने कई साथियों को खो दिया है। पीएम मोदी ने कर्नाटक के हुबली धारवाड़ विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी घेरा। कहा, लंदन में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए। मिशन कर्नाटक पर पीएम नरेंद्र मोदी कांग्रेस जेडीएस के गढ़ में किया रोड शो। एक्सप्रेसवे समेत करोड़ों रुपयों की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। सोमवार से शुरू होगा बजट सत्र का दूसरा फेज। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर हंगामा होने के आसार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सदन की कार्रवाई सुचारू तौर पर चले, इस पर हुई चर्चा। आतंकवाद पर जारी रहेगी जीरो टॉलरेंस नीति। हैदराबाद में सीआईएसएफ स्थापना दिवस अमित शाह। कहा, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से सख्ती से निपटा जाएगा।
अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। ईडी सीबीआई के छापों को बताया राजनीतिक। कहा बीजेपी का मुकाबला करने वालों पर पड़ रहे छापे विपक्ष को कमजोर करने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल। बीजेपी कर रही शहीदों को लेकर राजनीति। वीरंगनाओं के मुद्दे पर फिर बोले सीएम गहलोत, बच्चों के लिए नौकरी आरक्षित। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का मामला। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह का किया विरोध। एससी में दाखिल किया हलफनामा। का भारतीय की अवधारणा के खिलाफ है ये। गगरिया दौरे पर एमआईएम प्रमुख ओवैसी। केंद्र सरकार पर बरसे ओवैसी। केंद्र की नीतियों पर उठाए सवाल। कहा यह कैसा आजादी का अमृत महोत्सव। मुंबई में सोना तस्करी के आरोप में 3 विदेशी नागरिक पकड़े गए। इनके पास से 3 किलो सोना बरामद किया गया। इसकी बाजार में कीमत 1 करोड़ 40 लाख रुपए आंकी गई है। गोपालगंज की नगर थाना पुलिस ने बाजारी मोड़ पर कार्रवाई करते हुए 500 कछुए बरामद किए हैं। पुलिस ने कछुओं के साथ 3 तस्करों को भी गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि ये कछुए यूपी के तमकुही से तस्करी के लिए लाए जा रहे थे। पुलिस ने वन विभाग को इसकी सूचना दे दी ताकि इन कछुओं को वन विभाग के हवाले किया जा सके। बेतिया के मझौलिया में गर्मी की शुरुआत होते ही लोग चिकन पॉक्स बीमारी की चपेट में आने लगे हैं। हर घर में एक ना एक सदस्य चिकन पॉक्स से पीड़ित है। गांव वालों का कहना है कि अगर समय रहते इसे फैलने से नहीं रोका गया तो पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा। गांव वालों ने बताया कि सूचना देने के बाद मेडिकल टीम खून के सैंपल ले गई, पर 20 दिन बीत जाने के बाद भी इसकी रिपोर्ट का कुछ अता पता नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि के बेतुके बोल। कहा हमारी सरकार बनी तो लोगों को मुफ्त में बांटेंगे हथियार के लाइसेंस। अपनी सुरक्षा के लिए जमीन बेचकर लोगों से हथियार खरीदने की अपील। बिहार में बहाली के इंतजार में बैठे शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया आंदोलन का ऐलान। 17 मार्च से सड़क पर उतरेंगे सीटेट और बीटेट पास अभ्यर्थी। विधानसभा का भी घेराव करेंगे। 7वें चरण की बहाली की मांग। यूपी के सुल्तानपुर में भीषण सड़क हादसे में सासाराम के 5 लोगों की मौत। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खड़ी डंपर से टकराई कार। दिल्ली से बच्चों का शव लेकर घर आ रहे थे परिजन। पटना से समस्तीपुर तक बेखौफ अपराधियों का तांडव। राजधानी के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में गैस एजेंसी में घुसकर 3 लाख रुपए कैश की लूट। समस्तीपुर में सीएसपी संचालक को गोली मारकर लूटे 6 लाख। पूर्णिया के निजी स्कूल में 3री कक्षा के छात्र को अमानवीय सजा। टेस्ट परीक्षा में फेल होने निदेशक ने स्कूल में बंद कर जड़ा ताला। रोने की आवाज सुनकर परिजनों ने छात्रा को निकाला बाहर। होली के बाद झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही होगी शुरू। नियोजन नीति पर सरकार सदन में देगी जवाब। विपक्ष के हंगामे के आसार। जमशेदपुर सांसद विद्युत वरुण मेहता के ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई। बिष्टुपुर थाने में कांग्रेस ने दर्ज कराई लिखित शिकायत। वासेपुर गैंगस्टर प्रिंस खान ने बीजेपी नेत्री रागिनी सिंह को दी धमकी। खिलाफ में बयानबाजी करने का राजनीति की जगह रक्त नीति की चेतावनी। रांची के टाटी सिरवे थाना इलाके में अनिल कुमार यादव और कल्लू यादव हत्याकांड से उठा पर्दा। पुलिस ने आरोपी शूटर अभिषेक पासवान को हजारीबाग से किया गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।